और उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुनो उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परीक्षित, आपको श्राप लगा है कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुमने भगवान की कथाओं को श्रवण किया, कुछ तुम्हारा भय कम हुआ? बोले हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सुनो परीक्षित, ये जो 7 दिन बनाए हैं, इन 7 दिनों का भी कुछ मतलब होता है और इसलिए तुम्हें 7 दिन का श्राप लगा है और 7 दिन की ही भगवान की कथा सुनाई गई है। सबसे पहला दिन आता है इतवार का। इतवार माने होता है विश्वास करना, विश्वास करना। दूसरा दिन आता है सोमवार। जब विश्वास करोगे तो सोमवार को सुमित होती है, तो सुमित बढ़ेगी। जब सुमित बढ़ेगी तो मंगल वाला दिन आएगा, उस दिन मंगलाचार्य होगा। और जब मंगलाचार्य होगा तो मंगल के बाद में दिन आता है बुधवार। जब मंगलाचार्य होगा तो बुधवार वाले दिन बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। बुधवार के बाद में आया गुरुवार। जब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर होगी, जब मंगलाचार्य करोगे तो बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। और गुरुवार वाला दिन आया तो गुरु तुमसे प्रसन्न रहेंगे। और जब गुरु प्रसन्न रहेंगे तो अगला दिन आया शुक्रवार, फिर तो घर में सुख ही सुख है। और जब घर में सुख ही सुख है, उसके बाद में दिन आया शनिवार, तो फिर शनि देव को जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने भगवान की कथा श्रवण की। इन 7 दिनों का महत्व अगर समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। 7 ही दिन में आए, 7 ही दिन में पैदा भये, 7 ही दिन में जिंदगी में उल्टे सीधे काम किए, अच्छे बुरे सब भलाई बुराई हर चीज करने के बाद में वो 7 ही दिन में चले गए। इधर इस तरीका से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। इधर बताते हैं भगवान की बाल लीलाओं की तरफ कि जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने कंस जैसे पापी का जब उद्धार किया, दिन पे दिन उपद्रव करता रहा ये, तो अंत में आकर के भगवान ने स्वयं से मार दिया। इधर इसकी जो 2 पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची तो जरासंध को जाकर के सब कुछ बताया। तो जरासंध ने मथुरा नगरिया पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो एक बार नहीं, कई एक बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर इसे छोड़ते रहे और इसके साथ में जितने भी राक्षस आते थे उनका विनाश करते रहे। उसे क्यों नहीं मारा? उसे इसलिए नहीं मारा कि अगर इसे मार दिया तो जो और राक्षस हैं वो बच जाएंगे। तो ये इसने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार मथुरा नगरिया में इसने अग्नि लगवा दी। तो भगवान ने गुप्त मार्ग के द्वारा समुद्र के टापू पर समुद्र के टापू पर द्वारका का निर्माण किया।
इधर श्याम सुंदर बड़े ही उदास रहते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं परसों का वायदा दे करके आया था मैं, मुझे बरसें व्यतीत हो गई लेकिन आज दिन तक वृंदावन में लौट करके नहीं गया। इधर उद्धव जी को भेजा है, उद्धव जी सभी गोपियों से जाकर के मिले हैं, माँ यशोदा से जाकर के मिले तो सबका हाल बेहाल है। श्रोताओं, जिस तरीका से आपके गांव में ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, 7 दिन आप लोगों ने भगवान की कथा श्रवण की, 7 दिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। कल के बाद ये टेंट भी यहाँ पर नहीं रहेगा, इधर की तरफ आओगे तो आपको कुछ अलग सा महसूस होगा। तो जब भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में रहे और वृंदावन को छोड़ करके चले गए तो सूना सूना सा मालूम पड़ने लगा। इधर उद्धव जी आए तो